हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आई हूँ। तो टॉपिक है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो आज हम इसके बेसिक मीनिंग और प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और इसका इम्पोर्टेंस क्या है ऑल टुगेदर, ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जानने के लिए। तो लैटिट्यूड जो है वो अक्षांश है, लॉन्गिट्यूड जो है देशांतर है। ठीक है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों ही इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि पृथ्वी पर ड्रॉ किया गया है। तो चलिए ये जो दो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, मान लीजिए ये पृथ्वी है। ठीक है, तो आज हम इस सर्कल को ही पृथ्वी मानकर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो लैटिट्यूड जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि पृथ्वी के बीचों बीच ड्रॉ किया गया है और उसको हमने 0 डिग्री पर ड्रॉ किया गया है। ये 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये जो हम आगे देखेंगे एक्चुअली इसका भी रीजन है देने का। तो वो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके लिख सकते हैं ताकि मैं इससे रिलेटेड आपको वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकूं। तो ये जो लैटिट्यूड है ये इमेजिनरी लाइंस है जो कि पृथ्वी पर ड्रॉ किया गया है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि एक सर्कल बना लेता है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया गया है और ये जो सर्कल ड्रॉ कर दिया गया है एक लाइन के थ्रू, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, तो ये इक्वेटर जो है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, डिवाइड करता है, इक्वल डिवीजन देता है। ठीक है, तो अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक जाएं, ठीक है, और इक्वेटर से साउथ पोल तक, तो देखेंगे कि इक्वेटर ने पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया है। फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर और इक्वेटर से साउथ पोल तक ये हो गया साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, इसके अलावा इक्वेटर के अलावा और भी बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, जो कि इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक ड्रॉ किए गए हैं और इक्वेटर से साउथ पोल तक ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, और हर एक लैटिट्यूड जो है वो 1 डिग्री के डिफरेंस में ड्रॉ किया गया है। तो जब अगर हम देखें इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक जो भी लाइंस हमने जो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ किए हैं, ठीक है, लैटिट्यूड जो ड्रॉ किए हैं, जो लेटे हुए लाइंस ड्रॉ किए गए हैं, जो भी सर्कल बना रहे हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ये सारे जो है वो इक्वल डिस्टेंस में ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, वो इक्वल डिस्टेंस है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। तो ये जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो सारे सबके जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, जो गैपिंग है वो इक्वल है। तो इसीलिए ये जो लाइंस हैं, जो लैटिट्यूड्स हैं, जो पैरेलल्स हैं, इनको पैरेलल्स भी कहा जाता है। तो ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको पैरेलल्स कहा जाता है। तो ये जब हम देखेंगे 0 डिग्री से साउथ पोल तक, तो इनका जो लेंथ है वो छोटा होता जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो इक्वेटर जो लैटिट्यूड है वो सबसे लंबा लैटिट्यूड है और बाकी जो है वो छोटे छोटे, यानी कि नॉर्थ पोल तक वो बहुत ही एक पॉइंट पर आ जाता है। ठीक है, या साउथ पोल पे एक पॉइंट पर आ जाता है। तो इक्वेटर के अलावा और भी इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं और इन लैटिट्यूड्स को हम टेम्परेचर, पूरे अर्थ को टेम्परेचर जोन में डिवाइड करने में ये हमें सहायक होती है। ठीक है, तो अगर हम साउथ पोल की तरफ आए, ठीक है, इक्वेटर से साउथ की या साउथ हेमिस्फीयर में आए, तो 23.5 डिग्री में एक लैटिट्यूड ड्रॉ किया गया है, जिस लैटिट्यूड को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, और एक 66.5 डिग्री में ड्रॉ किया है साउथ। ठीक है, उसको बोलते हैं एंटार्क्टिक
सर्कल। अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएं, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें, तो अगेन 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 66.5 डिग्री में नॉर्थ में आर्टिक सर्कल। ठीक है, आर्टिक सर्कल। तो ये जो लैटिट्यूड्स है वो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स है, इनकी बेसिस पर पृथ्वी को टेम्परेचर जोन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन सी इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स है? नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल, साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल अलॉन्ग विद द इक्वेटर। ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 लैटिट्यूड्स जो है वो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स है। ठीक है, अर्थ के। नाउ फ्रॉम 0 टू नॉर्थ पोल। ठीक है, अगर हम देखें, मान लें कि हर एक डिग्री में लैटिट्यूड्स ड्रॉ किए गए हैं, तो 90 लैटिट्यूड्स ड्रॉ किए गए हैं नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और साउथ हेमिस्फीयर में अगेन 90 लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो हम देखते हैं 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 लैटिट्यूड्स है, और प्लस जो इक्वेटर है, इक्वेटर से इक्वेटर को ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास आ जाते हैं 101 लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो टोटल लैटिट्यूड्स पृथ्वी में कितने हैं? 181। ठीक है, अलॉन्ग विद द इक्वेटर, इक्वेटर जो कि लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है, और बाकी सारे जो है एज पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसे जैसे आते हैं उनका जो लेंथ है वो शॉर्ट होता जाता है। ठीक है, तो अगर हम लॉन्गिट्यूड की तरफ आए तो लॉन्गिट्यूड जो है वो लॉन्ग मतलब लंबा। ठीक है, ऊपर से नीचे तक, यानी कि नॉर्थ से साउथ तक। ठीक है, या साउथ से नॉर्थ तक ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो ये जो लॉन्गिट्यूड है, जो कि देशांतर कहा जाता है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ ड्रॉ किया गया है। ठीक है, और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अगेन लैटिट्यूड की ही तरह लॉन्गिट्यूड भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। एक हो गया ईस्ट हेमिस्फीयर और ये हो गया वेस्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हमारे पास अभी टोटल कितने हेमिस्फीयर हो गए? 4 हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, ईस्ट हेमिस्फीयर, वेस्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, अभी अगर हम देखें तो मेरिडियंस जो है, सॉरी ये मेरिडियंस, इनको हम मेरिडियंस कहते हैं। ठीक है, जो कि नॉर्थ टू साउथ ड्रॉ होते हैं, बट दे इंटरसेक्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो जितने भी अगर हम लॉन्गिट्यूड देखें तो वो साउथ में और नॉर्थ में जाके ज्वाइन होते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो इसीलिए ये सर्कल नहीं बनाते, ये एक सेमी सर्कल बनाते हैं। ठीक है, जो कि लैटिट्यूड में हम देखते हैं कि वो सर्कल बनाते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर वो एक राउंड लेते हैं। लेकिन वही चीज हम लॉन्गिट्यूड में देखें तो वो सेमी सर्कल बनाते हैं, वो एक पूरा सर्कल नहीं बनाते, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर वो ड्रॉ किए जाते हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो अगर हम ईस्ट हेमिस्फीयर में देखें तो फ्रॉम ईस्ट हेमिस्फीयर में देखें तो 180 है लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियंस, इसको हम मेरिडियंस भी कहते हैं। ठीक है, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में देखें तो 180 लॉन्गिट्यूड्स यानी मेरिडियंस है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने हुए? 360। अब ये जो मेन सेंटर वाला मेरिडियन है, इसको हम ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं। तो इसको हम अगर ऐड करते हैं तो हाँ 361 मेरिडियंस हमारे पास है पृथ्वी पर। ठीक है, और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो मेरिडियंस है ये हमें टाइम जोन देता है। ठीक है, हर जो हम घड़ी पे टाइम देखते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली इन लॉन्गिट्यूड्स के हेल्प के थ्रू ही हमें मिलते हैं। तो इसका डिटेल्स भी अगर आपको चाहिए तो मैं इसका वीडियो बनाकर आप तक भेज सकती हूँ। ठीक है,
तो अगर हम देखें तो जो मेरिडियंस है, जो सेमी सर्कल है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल में एक पॉइंट पर जाके, ये क्या है, इनका जो गैपिंग है एक दूसरे से, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो जो है वो नॉर्थ की और साउथ की तरफ कम होता जाता है। लेकिन हम इसमें देखें लैटिट्यूड्स में तो वो इक्वल डिस्टेंस पे ही नॉर्थ पोल तक और साउथ पोल तक ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है। तो मेरिडियंस का डिफरेंस यही है कि ये लेंथ वाइज इक्वल है, बट गैपिंग वाइज उनका जो गैप है एक दूसरे पर, ठीक है, हर एक डिग्री में जो ड्रॉ किए गए हैं उनका जो गैपिंग है वो नॉर्थ की तरफ कम होता जाता है और साउथ की तरफ कम होता जाता है। और इक्वेटर यानी कि सेंटर में, जो इक्वेटर है सेंटर में इसका जो गैपिंग है वो ज्यादा है, ठीक है। तो जो स्पेसिंग बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। एंड द स्पेसिंग बिटवीन द लैटिट्यूड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दे आर इक्वल, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं लैटिट्यूड में और लॉन्गिट्यूड में वो इक्वल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को लें, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, तो देखेंगे, तो चलिए रफली एक अर्थ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, लॉन्गिट्यूड लंबा, ये हो गया लैटिट्यूड लेटा हुआ, ठीक है। तो ये दूसरे लैटिट्यूड्स हो गए, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री नॉर्थ तक पॉइंट, ये हो गया 90 डिग्री साउथ, ठीक है। ये हो गया 0 डिग्री ईस्ट, 0 डिग्री वेस्ट, ठीक है। तो और दूसरे बाकी सारे वेस्ट हेमिस्फीयर में जाके ड्रॉ करते हैं मेरिडियंस, ठीक है। ईस्ट हेमिस्फीयर में ड्रॉ करते हैं मेरिडियंस जो कि सेमी सर्कल है, ठीक है। अभी देखिए ये जो हमने ड्रॉ कर दिया लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों ही ग्लोब में, ठीक है, या अर्थ में, पृथ्वी पर, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जाल देखा, मकड़ी का जाला देखा है यहाँ पे, तो वो एक तरह का मकड़ी का जाला बना दिया इसने, ठीक है, यानी कि नेटवर्क, लॉन्गिट्यूड प्लस लैटिट्यूड का एक नेटवर्क बना दिया है, ठीक है। सो इस नेटवर्क को हम कहते हैं ग्रैटिकल्स, ठीक है। तो इस ग्रैटिकल, ये जो ग्रैटिकल्स बना है वो एक एक ग्रीड से बना है, एक एक ग्रीड को ऐड करते हुए बना है। तो ये जो हम स्पेस देखते हैं, ये जो हम एक देख रहे हैं, है ना, ये जो एक्चुअली ये बनते हैं स्क्वायर, ठीक है। ये हो गए स्क्वायर्स जो कि अगर हम देखें ये 90 लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड जो है वो 90 डिग्री में क्रॉस करते हैं, वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं वो जान पाएंगे। तो 90 डिग्री का हर एक ग्रीड जो है वो 90 डिग्री का एंगल का बना हुआ है, ठीक है। तो इसको, इन ग्रीड्स को हम बोलते हैं अर्थ ग्रीड, ठीक है। तो ये अर्थ ग्रीड को ऐड कर करके हम देखते हैं ये पूरा एक नेटवर्क बना है जिसको हम ग्रैटिकल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो, अगर हम कोई भी एक प्लेस यहाँ पर देखें तो इस एरिया को कवर किया गया है कई अर्थ ग्रीड ने, ठीक है। इस अर्थ ग्रीड ने जो कवर किया है वो है ये एक पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। इस एरिया को हमने, या इस प्लेस को हमने ए मान लिया है। तो अगर हम देखें तो ये किस के अंदर है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड्स, जो भी लैटिट्यूड और जो भी लॉन्गिट्यूड इस एरिया को क्रॉस करते हुए जा रहा है तो पर्टिकुलर उस एरिया को हम ढूंढ पाएंगे, ठीक है। अगर सोच लीजिए कि ये आपका है 20 डिग्री, ठीक है, और ये है आपका 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री वेस्ट और 0 डिग्री ग्रीनविच मेरिडियन, यानी कि ये जो लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री में है, यानी कि ये पूरा वाला एरिया जो है, इस ए का एरिया जो है ये
0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में है, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है वो है 20 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड में, ठीक है। यानी कि और लेटीट्यूड हम देखें, अगर ये सोच लीजिए 60 डिग्री है, यानी कि 60 डिग्री, तो 60 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, 60 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और 20 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। यानी कि ये जो पॉइंट है, ए प्लेस का ये वाला पॉइंट जो है वो इस लोकेशन पे लोकेट है। यानी कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो हमें एक प्रिसाइज लोकेशन देता है किसी भी प्लेस का, ठीक है। तो यही इसका इम्पोर्टेंस है। तो और भी इसके इम्पोर्टेंस है, टाइम जोन, लॉन्गिट्यूड जो है वो टाइम जोन में हेल्प करता है हमें, ठीक है, टाइम जोन डिवाइड करने में हेल्प करता है। और लेटीट्यूड जो है वो टेम्परेचर, ठीक है। तो यही है इम्पोर्टेंस ऑफ लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड प्रॉपर्टीज एंड द बेसिक मीनिंग, ठीक है। तो इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ स्लाइड्स अपलोड किए हैं, तो प्लीज उनको आप देखें, याद करें और समझें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।